स्वागत है हॉरर की दुनिया में। कुछ समय पहले मुझे मीटिंग के लिए नोएडा से कानपुर आना था। मीटिंग खत्म होते होते काफ़ी रात हो चुकी थी, इसीलिए पास के होटल में मैं रुक गया। होटल में जाकर पता चला कि होटल में कोई रूम खाली ही नहीं है। काफ़ी रात हो चुकी थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और इतनी रात में मैं कहाँ जाता। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने मुझे 7th फ्लोर की चाबी दे दी। रूम में जाते जाते उन्होंने एक बात बोली जो मुझे बहुत अजीब लगी। उन्होंने बोला कि 12 बजे के बाद आप अपने रूम के गेट को बिल्कुल ना खोलिएगा। लेकिन मैंने उनकी बात पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं वहाँ से रूम के लिए चला गया। मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि नींद कब आ गई कुछ पता ही नहीं चला। मैं सो ही रहा था, लेकिन तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उठकर देखा तो कमरे में अंधेरा था, और तभी शायद होटल की लाइट भी चली गई थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने टाइम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। दरवाज़ा खोलने पर एक औरत सामने खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसने अपना सर सफ़ेद साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। जैसे ही मैंने उसे देखा, वो वापस बालकनी की ओर जाने लगी। मैंने उसका पीछा किया और उस औरत को आवाज़ दे रहा था, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। वो उसी स्पीड के साथ बालकनी की ओर जा रही थी, और तभी मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस औरत का हाथ पकड़ लिया। वो एक पल के लिए रुक गई और पीछे मुड़ी। मैंने देखा कि उसकी साड़ी का पल्लू उसके सर से हट गया है। फिर क्या था उसके बाद जो मैंने देखा, देखकर मेरी रूह कांप उठी। उस औरत की आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। मैं एकदम से घबरा गया और तुरंत अपनी कमरे की ओर भागने लगा। मैं भागते हुए अपने रूम में पहुंचा। मैंने घड़ी देखा, तब 1:30 बज रहा था। तब मुझे उस आदमी की बात याद आ गई, और तभी मुझे अपने रूम में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। लेकिन इस बार मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने होटल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगाया और रिंग बज रही थी, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। और सुबह होते ही मैं उस आदमी से मिला जिसने मुझे रूम की चाबी दी थी। फिर क्या था, उसने बताया कि कई साल पहले एक औरत ने 7th फ्लोर पर आग लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से उस औरत की आत्मा उस 7th फ्लोर पर रहती है। मैं ये सुनकर खुद को खुद नसीब मानता हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ। और सुबह होते ही मैं अपने घर आ गया, और आज भी 12 बजे के बाद उस औरत की आंखें मुझे रात में चमकती हुई दिखाई देती हैं। खैर, ये तो थी आज की कहानी। लाइक कमेंट शेयर करके बताएं आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।